हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईपीई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के। तो प्रत्येक कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है इसके करस्पॉन्डिंग ही वह पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एवरी कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग होता है। तो इसी तरह से यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब जानेंगे हम कि यह कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स एक साइकिल में कैसे साइकिल हो, एक साइकिल में नेटवर्क होता है इसमें जीरो। एक सर्कल में नेटवर्क होता है जीरो और यह वर्क जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स के एक साइकिल और किसी तरह से आए उसमें नेटवर्क होता है जीरो और इसका वर्क होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कोई वस्तु है, इसको हम यहाँ से h हाइट पर ले गए, ठीक है, यहाँ आए, फिर यहाँ से हम यहाँ लाए, तो नेटवर्क जो होगा इस साइकिल में वो होगा जीरो। नेटवर्क यदि जीरो आ जाए तो यह इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो, जब यहाँ से हम ऊपर गए तो वर्क किए -mgh, जब यहाँ से हम नीचे आए तो वर्क किए mgh। तो यहाँ देखा जाए तो नेटवर्क है mgh माइनस mgh, कितना क्या? जीरो। तो एक सर्कल पाथ में नेटवर्क क्या आया? जीरो आया। अब यहाँ देखो, ये जो पार्टिकल यहाँ ले गए हैं, अब ऐसा ले गए हैं, यदि हम ऐसा भी ले जाए, यदि हम ऐसा भी आए या ऐसा आए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी पाथ से जाओ वर्क इतना ही होगा। इसीलिए कहते हैं कि यह क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो जिस फोर्स का वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वह पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वह फोर्स आता है कंजर्वेटिव फोर्स। एक और कंडीशन है कि इसका एक साइकिल में एक क्लोज पाथ में नेटवर्क क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसी तरह से जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका भी वर्क पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसका वर्क भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसी को आज हम डील करेंगे, इसी को हम आज स्टडी करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए एक सर्कल में या एक क्लोज पाथ में नेटवर्क जीरो होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है क्या? इसका वर्क जो होगा वह पाथ इंडिपेंडेंट होगा, वह पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसको हम कहेंगे क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए इसका एक सर्कल में या कहो एक क्लोज पाथ में नेटवर्क क्या आता है? जीरो आता है, इसीलिए यह भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसका नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके वर्क भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है और एक क्लोज पाथ में नेटवर्क जीरो होगा। तो इसी करस्पॉन्डिंग हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको फुल फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ईपीई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स हम किसको कहेंगे। ऐसे क्लास 11th में जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वहाँ पर हम जानते हैं कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का दो कंडीशन है कि एक क्लोज पाथ में नेटवर्क जीरो होना चाहिए और दूसरा है कि इसका वर्क जो होगा पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसी को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के करस्पॉन्डिंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रत्येक कंजर्वेटिव फोर्स के जो करस्पॉन्डिंग इसके पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग है या कि करस्पॉन्डिंग टू ईच कंजर्वेटिव फोर्स देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी। यही कहा कि प्रत्येक कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डिफाइंड होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तो यह होता है डिफाइंड डी यू बराबर माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो यह डिफाइंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो डी यू होता है माइनस एफ डॉट डी आर। यहाँ जो है डी यू जो है यह है स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रो, इसको शॉर्ट में लिखते हैं EPE, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। स्मॉल चेंज इन EPE, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर F जो है यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो यह डिफाइंड होता है चेंज इन EPE, चेंज इन EP डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड एज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी आर। यहाँ पर डी यू है स्मॉल चेंज इन EPE, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, और एफ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। तब तक के लिए आप इतना नोट्स कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी वह डिफाइंड होता है स्मॉल चेंज इन EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यह होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इसी के लिखा गया है डेल्टा यू डी यू बराबर माइनस एफ डॉट डी आर। यहाँ पर डी यू है स्मॉल चेंज इन EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, डी आर जो है वह चेंज इन पोजीशन है। स्मॉल चेंज इन EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यह होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यह एक डिफिनीशन है। तो यहाँ पर हम कन्वेंशन देखते हैं। कन्वेंशन मतलब होता है अवधारणा, इसका हिंदी होता है अवधारणा। तो अवधारणा है कि EP ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज टेकन टू बी जीरो इफ दे आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब दो पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या हो, सेपरेटेड हो, तो यहाँ पे एग्ज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा जीरो। तो यह एक कन्वेंशन है, सैन है, उसको अवधारणा कहते हैं। तो
EPE, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे हर जगह EPE, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम EP लिखते हैं, तो EP ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज टेकन टू बी 0। कहाँ लेंगे? 2 पॉइंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह हम इन्फिनाइट डिस्टेंस जब दूरी होगा तो क्या लेंगे? 0 लेंगे। देखते हैं 2 पॉइंट चार्जर के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। तो 2 पॉइंट चार्जर के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे 2 पॉइंट चार्जर सिस्टम के द्वारा। तो देखो यह चार्ज Q1 है, यह r डिस्टेंस पर Q2 चार्ज है, r डिस्टेंस पर। यह है इनिशियल पोजीशन। अब देखो मान लेते हैं हम से Q1 इज एट रेस्ट, Q1 जो है वह रेस्ट में है, एंड Q2 इज सेट फ्री, इसको क्या किया? छोड़ दिया गया। Q2 इज सेट फ्री। अब Q2 को छोड़ देंगे, इसके बीच क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो इसका पोजीशन क्या हुआ? चेंज होगा। यह तो यही रहेगा Q1, क्योंकि यह फिक्स है। मान लिया Q2 चार्ज मान लो यहाँ चला गया, इसके बीच की दूरी x डिस्टेंस मान लो, क्या x है, यह है बीच का पोजीशन, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन। यह है इंटरमीडिएट पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन देखो इसका, फाइनल पोजीशन, तो यह तो यही रहेगा Q1, क्योंकि फिक्स है। मान लेते इन्फिनाइट डिस्टेंस चला गया, कहाँ चला गया? इन्फिनाइट डिस्टेंस पर Q2। तो यह है इनिशियल पोजीशन, यह है मिडल, यह है फाइनल। अब जो चार्ज यहाँ से वहाँ गया होगा, कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। तो हम देखते हैं स्मॉल चेंज या स्मॉल वर्क, चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ से वहाँ जो गया तो इसके बीच कुछ ना कुछ काम किया, वर्क किया होगा। जो वर्क किया है इसी को लिखना है स्मॉल वर्क डन बाय स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह होगा dW बराबर F.dr। अब यहाँ पर देखो फोर्स, अब याद होगा x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ कोई ना कुछ फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह फोर्स लगता है F बराबर होगा Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो r स्क्वायर के जब बीच में डिस्टेंस क्या है? x है, तो x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये F आ गया। इसी F को यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे dW बराबर F.dr। तो F की जगह Q1 Q2 बाय x स्क्वायर, dr जगह क्या होगा? dx होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आ गया? dW स्मॉल वर्क आ गया। तो अभी हम लोग जाने हैं कि स्मॉल चेंज इन EP होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि du बराबर माइनस ऑफ dW, du बराबर माइनस ऑफ dW। यहाँ से लिख सकते हैं du बराबर माइनस dW का क्या है? Q1 Q2 बाय x स्क्वायर इंटू dx। ये क्या आ गया? du। ये आ गया स्मॉल चेंज इन EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, जब स्मॉल आ गया तो इसको दोनों साइड हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तब तक आप इसको टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग Q2 फ्रॉम r डिस्टेंस टू इन्फिनिटी डिस्टेंस
फ्रॉम Q1। जो चार्ज Q2 है इसको Q1 चार्ज से r दूरी से इन्फिनिट दूरी ले जाने में जो वर्क किया है टोटल, इसको लिखना है। तो टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क यानी W, यह होगा इंटीग्रेशन ऑफ dW। तो dW अभी कितना निकाले थे कि Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। यह जो होगा लिमिट डिस्टेंस r से इन्फिनिटी तक। शुरू में दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, और यह कहाँ तक ले जाता है इसको, इन्फिनिटी तक। तो यह होगा के Q1 इंटू Q2, यह कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, r से इन्फिनिटी। अब ये देखो के Q1 इंटू Q2, यह होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय एक्स, यह होगा r से इन्फिनिटी। इसको आप लिमिट दे दीजिए, ये के Q1 Q2 अपॉन इंटू हो जाएगा -1 बाय इन्फिनिटी माइनस ऑफ 1 बाय r। तो ये यहाँ से आ जाएंगे के Q1 इंटू Q2, 1 बाय इन्फिनिटी 0 माइनस प्लस 1 बाय r, यहाँ से आ गया के Q1 Q2 बाय r। यह क्या आ गया W, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया के Q1 इंटू Q2 अपॉन r, के Q1 इंटू Q2 अपॉन r, यह आ गया टोटल वर्क। तो हम जानते हैं कि चेंज इन स्मॉल चेंज इन EP होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि du बराबर होगा माइनस ऑफ W। तो du होगा माइनस ऑफ के Q1 इंटू Q2 बाय r। यह हुआ क्या, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल माइनस के Q1 Q2 बाय r। अब देखो U फाइनल जो है यह क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि U फाइनल कहाँ था, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर। हम पहले बताए थे कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पर क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से होगा, यहाँ से आप इसको यहाँ लिख लीजिए, ये होगा 0 माइनस U बराबर माइनस के Q1 Q2 बाय r। तो यहाँ से आ जाएंगे U माइनस U बराबर माइनस के Q1 इंटू Q2 बाय r। यह माइनस माइनस हट जाएंगे, यहाँ से आएगा U बराबर के Q1 इंटू Q2 बाय r। तो ये फाइनली U आ गया के Q1 Q2 बाय r। फाइनली हमको यह आ गया कि 2 पॉइंट चार्ज यदि r डिस्टेंस क्या हो, सेपरेटेड हो, इसके बीच की दूरी क्या हो, r हो, यह Q2 है, r हो, तो सिस्टम को जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वह होता है के Q1 इंटू Q2 बाय r, के Q1 Q2 बाय r। यह फाइनली आ गया। यह क्या है, यह है EP इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, 2 चार्जेज सिस्टम। यह क्या है, 2 चार्ज सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपको एग्जांपल में देता हूँ कि यह कोई चार्ज 1, यह कोई चार्ज Q है और यह एक 2Q है, इसके बीच की डिस्टेंस R है। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो अब सिंपल हमको लगाना है फार्मूला के Q1 इंटू Q2 बाय R। तो U हो जाएगा के Q1, Q1 जो क्या Q है, Q2 जगह 2Q है बाय R। तो यहाँ से आ जाएंगे के 2K
क्यू स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से यू आ गया के 2k क्यू स्क्वायर बाय आर। तो हम इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो दो चार्ज सिस्टम का तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो जैसे देखो यह 3 चार्ज है, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर Q है और यहाँ पर -Q और यहाँ पर 2Q है। इसके बीच के डिस्टेंस तीनों जगह A है, बीच के डिस्टेंस A है। तो आपसे कह रहा है कि इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यानी EPE क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग अभी जाने हैं कि यदि 2 पॉइंट चार्ज हो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो EPE क्या होता है, जैसे यहाँ कोई चार्ज Q1 है और यहाँ यदि Q2 है और बीच की डिस्टेंस R है, तो इस सिस्टम का क्या होता है K Q1 Q2 बाय R। हम लोग अभी देखें तो ये है 2 चार्ज सिस्टम का। यहाँ पर कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। तो 3 चार्ज रहे या 4 चार्ज रहे या इससे ज़्यादा रहे, हमेशा 2 चार्ज का पेयर बनाते हुए हम सबको क्या करें, सम कर देंगे। तो यहाँ देखो 3 चार्ज है, तो यहाँ पर होगा नेट EPE। अब देखो कोई 2 चार्ज को पहले क्या करो, पेयर बनाओ। तो इस दोनों चार्ज को पेयर बनाते हैं तो आएगा K Q1। तो Q1 में क्या है, -Q है, इंटू Q2 तो ये क्या है 2Q है, बटे R क्या होता है, बीच का डिस्टेंस, तो यह है A प्लस इसका पेयर बन गया। अब इसका पेयर बनाओ K Q इंटू -Q बाय R की जगह A होगा। अब देखो ये दोनों का पेयर बन गया, अब ये दोनों रह गया, इसको पेयर बनाओ तो K Q इंटू 2Q अपॉन R की जगह डिस्टेंस क्या है, A है। अब तीनों को क्या करो, कैलकुलेशन करो, तो ये आएगा -2K Q स्क्वायर बाय A प्लस यहाँ से आएगा -K Q स्क्वायर बाय A, यहाँ से आएगा प्लस 2K Q स्क्वायर बाय A। अब यहाँ देखो यह माइनस में 2K Q स्क्वायर बाय A या प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएंगे -K Q स्क्वायर बाय A। तो इस सिस्टम का नेट EPE क्या आ गया, -K Q स्क्वायर बाय A। ये यहाँ से आ गया U बराबर -K Q स्क्वायर बाय A। यदि आपको इसी तरह 2 चार्ज दिया है या इससे अधिक दिया है तो क्या करेंगे, 2 चार्ज को पेयर बनाएंगे, 2 चार्ज को पेयर बनाकर इसका EPE लिखेंगे और इसी तरह से सबको हम ऐड करते जाएंगे।